श्री गुरु अमरदास जी के समय दूर दूर से लोग गोविंदवाल साहिब में उनके दर्शन करने आते थे। गुरु जी सभी को एक ही बात सिखाते थे, सेवा, निर्ममता और बराबरी। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी अपने नौकरों के साथ गुरु जी के दरबार में पहुंचा। उसे अपने धन और बड़े व्यापार पर बहुत घमंड था। जब वह दरबार पहुंचा तो उसे बताया गया कि गुरु जी के दर्शन करने से पहले लंगर में बैठकर भोजन करना होगा। यह सुनकर व्यापारी नाराज हो गया। उसने कहा, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं गरीब लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना नहीं खा सकता। मेरे लिए अलग व्यवस्था करो। सेवादारों ने विनम्रता से कहा, गुरु जी के दरबार में सभी बराबर हैं। यहाँ राजा और गरीब में कोई अंतर नहीं किया जाता। व्यापारी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से से कहा, अगर ऐसा है तो मैं बिना दर्शन किए ही चला जाऊंगा। वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। एक के बाद एक उसके सौदे बिगड़ गए। जिन लोगों पर उसे भरोसा था उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन उसके पास पुराने मित्र ने कहा, तुम्हें याद है, तुमने गुरु अमरदास जी के दरबार में घमंड किया था। शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। व्यापारी सारी रात सोचता रहा। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। अगले ही दिन वह अकेला गोविंदवाल साहिब पहुंचा। इस बार उसके साथ कोई नौकर नहीं था। वह सीधे लंगर में गया। उसने चुपचाप सभी लोगों के साथ जमीन पर बैठकर सादा भोजन किया। भोजन के बाद उसने खुद बर्तन धोने की सेवा भी की। सेवादार यह देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वह गुरु अमरदास जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने धन का बहुत घमंड था। आज मुझे समझ आ गया कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में अमीर होता है। धन कभी साथ नहीं जाता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ जाते हैं। व्यापारी ने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और वचन दिया कि अब वह कभी किसी गरीब को छोटा नहीं समझेगा। उसने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों की सहायता और लंगर की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार भी फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं था। अब लोग उसे उसके धन से नहीं, बल्कि उसकी निर्ममता और सेवा के कारण सम्मान देने लगे।